वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज इंग्लिश ग्रामर क्लास एंड टुडे आवर टॉपिक इज वर्ब। आज हम देखेंगे कि वर्ब क्या होती है। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, अ स्टेट। वर्ब वो होती है जो कि किसी एक्शन को, किसी कार्य को, किसी क्रिया को डिस्क्राइब करती है और स्टेट को, अवस्था को डिस्क्राइब करती है। किसी चीज़ की अवस्था को डिस्क्राइब करती है वो वर्ब कहलाती है, और ये एक्शन को भी डिस्क्राइब करती है। एक्शन, स्टेट दोनों को डिस्क्राइब करती है। एक्शन क्रिया, जब कोई कार्य हो रहा होता है तब वहाँ पे वर्ब आती है। ठीक है, किसी कार्य के होने का बोध क्या कहलाता है? वर्ब। एक्शन क्या होता है? वर्ब। ओके, फॉर एग्जाम्पल अयांश इज प्लेइंग। अयांश इज प्लेइंग, यहाँ पे अयांश तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन काम क्या हो रहा है? एक्शन क्या हो रहा है? प्ले, प्लेइंग। तो प्लेइंग हो गया आपका वर्ब। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट टाइप इज मेन वर्ब। इट डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। मेन वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के एक्शन को डिस्क्राइब करती है। सब्जेक्ट जो है वो काम क्या कर रहा है, जो सब्जेक्ट के द्वारा काम हो रहा है वो काम क्या कर रहा है, तो वो मेन वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल शी इज डांसिंग। शी इज डांसिंग, शी सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट कर क्या रहा है? डांस। सी क्या कर रही है? डांस। तो सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है यहाँ पे? डांस। तो डांस, डांसिंग हो गया हमारा मेन वर्ब। ओके, सेकंड टाइप हमारा हेल्पिंग वर्ब, और इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। इट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट की अवस्था को डिस्क्राइब करती है हेल्पिंग वर्ब। और ये साथ ही साथ टेंस को भी बताती है कि सेंटेंस किस टेंस का है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आई वॉज लिसनिंग द म्यूजिक। इस सेंटेंस में किस वर्ड से हमें टेंस का पता चल रहा है? वॉज। वॉज से पता चल रहा है ना कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है। पास्ट टेंस में वॉज वर्ड आते हैं, तो वॉज हमें ये बता रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है। तो हमारा वॉज हो गया हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। द नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब इज ट्रांजिटिव वर्ब। It needs object to complete its meaning is called transitive verb. Transitive verb क्या होती हैं? जिसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट लगाना ही होता है, उसके बिना उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। तो इसको ऑब्जेक्ट की नीड होती है इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ही पैक्ड द बैग, तो उसने क्या पैक किया? बैग। तो बैग ऑब्जेक्ट है। अगर हम यहाँ पर बैग को नहीं लगाते, सिर्फ ही पैक्ड लिखते, तो ये मीनिंग इनकम्प्लीट रहता। उसने पैक किया, क्या पैक किया? इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है। तो ही पैक्ड द बैग, जब हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे तभी इसका मीनिंग कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब। इट डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि इसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी लगाओगे फिर भी इसमें सेंटेंसेस का मीनिंग कंप्लीट होता है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल स्माइल। गर्ल ने स्माइल किया। अब स्माइल किया, इसका मीनिंग कंप्लीट है। हमें आगे नहीं बताना है कि उसने क्यों स्माइल किया, कहाँ किया। द गर्ल स्माइल, उसने स्माइल किया और इसका मीनिंग कंप्लीट है। तो ये हो गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है हमारा मॉडल वर्ब। A modal verb is a type of verb that is used to express ability, possibility, etc. मॉडल वर्ब का यूज़ जो है वो एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे हम बताते हैं मॉडल वर्ब का यूज़ करके कि किसी की एबिलिटी को, तुम ये काम कर सकते हो, पॉसिबिलिटी को कि ये कोई काम पॉसिबल है या नहीं। और इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, नीड, शुड, वुड, ये सारे मॉडल वर्ब में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन डू इट। अगर कोई कहता है कि नहीं मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, तो आप उसकी एबिलिटी को बताओगे यू कैन डू इट। आप में इतनी एबिलिटी है कि आप इस काम को कर सकते हो, तो यू कैन डू इट। ये एबिलिटी को बताते हैं, हम किसी की एबिलिटी को बताते हैं। थैंक यू।